वैंग के डैड मिस्टर वैंग को हॉस्पिटल में दिखाने से होती हैं। अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी भी वक्त वैंग का जन्म हो सकता है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वैंग पूछते हैं, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर नर्स कुछ बोल पाती उससे पहले ही मिस्टर वैंग को उसके चेहरे को देखकर लगता है कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है, और हैरानी की बात तो यह है कि वो अभी से अपने पैरों पर चल रहा है। इस पर मिस्टर वैंग को पहले तो विश्वास नहीं होता, मगर जब छोटा वैंग खुद अपने पैरों पर चलकर वहां आता है, तब मिस्टर वैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके कारण वो बेहोश भी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग वैंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर स्वॉर्ड मानी जाती हैं, जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उसकी पावर्स गजब का काम करती हैं। आगे वैंग के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड की है। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो वैंग से काफी प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग हैं, क्योंकि जल्द ही हम देख पाते हैं कि वैंग के डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते थे, और अब वैंग के बहाने उन्होंने आखिर स्वॉर्ड खरीद ही ली। वहीं अगर हम वैंग की मोम की बात करें तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड की जगह पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है, और इसके बारे में मिस्टर वैंग को भी कुछ नहीं पता होता। आगे वैंग के मॉम डैड उसे स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वैंग उसे पकड़ने के लिए नखरे कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि स्वॉर्ड नकली है, और अगर उसने पकड़ ली तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और इसे देखकर वैंग के मॉम डैड के बीच में झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए वैंग एक सेकंड में 343 बार सोचकर अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर लेता है, जिसे देखकर उसके मॉम डैड का ध्यान उसकी तरफ जाता है, और वो लोग स्वॉर्ड को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वैंग बड़ा होता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती हैं, और उसने महज 6 साल की उम्र में जाइंट फ्रॉग को मार दिया था, और ये सब उसके पेरेंट्स ने दूर से देख भी लिया था, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वैंग धीरे धीरे काफी शक्तिशाली हो रहा है, और इसके कारण वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद वैंग की पावर को कंप्रेस करने के लिए एक एम्यूलेट बनाया, जो कि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल में रखता था। लेकिन जैसे जैसे वैंग बड़ा हो रहा था, एम्यूलेट का असर उसकी बॉडी पर कम होता जा रहा था, जिसके चलते वैंग की मॉम ने उसके लिए एक गोल्डन पिल यानी कि सोने का लड्डू देना शुरू कर दिया, जो उसकी पावर्स को काफी हद तक कम करता था। इसके बाद हम वैंग के मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि पिछले कुछ सालों में वैंग की देखभाल करते हुए उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। जैसा कि एक इंसिडेंस हम देखते हैं कि जब 6 साल की उम्र में वैंग का बर्थडे मनाने के लिए वे लोग केक लेकर आए थे, और उसकी कैंडल्स बुझाने के लिए जब वैंग ने उस पर फूंक मारी थी तो पूरे ही घर में आग लग जाती है। वहीं स्कूल के बच्चों के साथ खेलते वक्त भी वैंग की स्पिरिचुअल फोर्स ने बच्चों की जबरदस्त वाट लगा दी थी। अब सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आ जाता है, जहां पर स्कूल में सभी स्टूडेंट्स क्लास का प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे, और इसके लिए वो अजीब अजीब तरीके के रास्ते भी आजमा रहे थे। लेकिन अपने हीरो वैंग को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो सीधे शॉप में नूडल्स के पैकेट खरीदने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक डैशिंग आदमी आकर शॉप के सारे पैकेट खरीद लेता है, और स्टूडेंट्स को बताता है कि उन्हें जो चाहिए वो फ्री में लेकर जा सकता है, बदले में बस उन्हें सुन को वोट देना होगा। ये बात सुनकर बाकी के कॉम्पिटिटर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहां पर सुन आ जाती है, जो अपनी चार्म और मीठी मीठी बातों से सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते। तभी वैंग, जिसे सिर्फ नूडल्स के पैकेट चाहिए थे, वो सुन को वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स सुन को वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं। और जो वोट देने के लिए तैयार नहीं थे, सुन उन्हें सिडेक्टिव मैजिक से अपने वश में कर लेती है, जिससे अब वे लोग भी उसे वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ वैंग की वजह से, इसीलिए सुन उसे ढूंढने लग जाती है।
तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि वो तो कब का यहाँ से चला गया और उसने आपको ये सोने का लड्डू देने के लिए कहा, जो कि असल में वैंग की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था ताकि उसकी पावर कंप्रेस हो जाए। अब ये जानने के बाद कि वैंग ने उसे सोने का लड्डू दिया है, सुन को लगता है कि वैंग उसे पसंद करता है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर वैंग जैसे ही क्लास में इंटर होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को देखकर समझ जाते हैं कि सुन ने सभी पर सिडक्टिव मैजिक का यूज किया है। इसीलिए आज वो क्लास में सिडक्टिव मैजिक का यूज करना सिखाते हैं। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सिडक्टिव मैजिक का यूज करना स्टार्ट हुआ था और ये मैजिक जितना फायदेमंद है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का यूज करके हम सामने वाले को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर मिस्टर वैंग कहते हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला इंसान ही अपने आप को इस स्पेल से बचा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि क्लास में वैंग के अलावा सभी स्टूडेंट्स सुन के कंट्रोल में थे और ये सब हम बता सकते हैं क्योंकि उन सभी के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था, जो वैंग के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वैंग की तरफ देखती है, जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था और उसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वहीं वैंग सोच रहा था कि जो लड्डू मैंने सुन के बॉडीगार्ड को उसे देने के लिए दिए थे, शायद वो बॉडीगार्ड ने उसे दिए नहीं और इसीलिए वो सुन से लड्डू के बारे में पूछता है। साथ ही में वो उसे नूडल्स के पैकेट के लिए थैंक्स भी बोलता है और वो ये सब इशारों में कह रहा था। इन सब इशारों से सुन को लगता है कि वैंग उससे लड्डू के बारे में बात कर रहा है और ये भी कि लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी और इसीलिए वो बिना देरी किए लड्डू खा जाती है, जिसे देखकर वैंग के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि लड्डू खाने पर पावर कम हो जाती है, जो कि उसकी मॉम ने स्पेशली उसके लिए बनाए थे। लेकिन अब तो वो सुन खा चुकी थी। अब इस लड्डू का असर ऐसा होता है कि सुन की पावर्स का असर कम हो जाता है और जो सिडक्टिव स्पेल उसने स्टूडेंट्स पर किया था वो भी टूट जाता है और पावर कम होने की वजह से सुन काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाती है। तभी टीचर उसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सामने बुलाती है, लेकिन सुन तो ठीक तरीके से अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी और इसी के कारण उसका बैलेंस जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी वैंग किसी हीरो की तरह आकर उसे बचा लेता है। लेकिन सुन की बुरी किस्मत, तभी टीचर वैंग को आवाज लगाते हैं, जिसे सुनकर वैंग सीधा खड़ा हो जाता है और सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंस करते हैं कि चैन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जिसे सुनकर चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं जब स्कूल छूटने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वैंग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो सामने वाले को वैंग के बारे में सुन के सिडक्टिव स्पेल को बड़ी आसानी से तोड़ दिया और ये भी कि मुझे नहीं लगता कि वैंग एक आम बच्चा है, उसमें जरूर कोई स्पेशल पावर है। वहीं हम देखते हैं कि मिस्टर वैंग ये सब जू को बता रहे थे, जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। वहीं दूसरी तरफ सुन घर आने पर भी वैंग के ही बारे में सोचे जा रही थी कि वो मुझे कैसे हर्ट कर सकता है, उसने जरूर गलती से मुझे लड्डू दिया होगा। वो वैंग को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण इस तरफ वैंग को छींके आने लगती है किसी टिपिकल कपल की तरह। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।